लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं केवल निष्काम भाव से नहीं, जो सकाम भाव से भी कथा में आए, कथा उसका कल्याण करती है। किसी भी प्रकार आइए, आज दिन में हम भैया के साथ हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने इतने नियम बना दिए हैं माई बाप कि जीव भगवान से दूर हो रहा है। और देखिए जहां बहुत नियम प्रवेश कर जाता है वहां भैया प्रेम समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम बना रहे, प्रेम उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे, इसलिए जीवन को सहज रखिए, व्यवहार को सहज रखिए, अपनों में सहजता के साथ उपस्थित रहिए। इस प्रकार जो दूर भी हो गया है, आज नहीं तो कल आपके निकट अवश्य उपस्थित हो जाएगा। भगवान ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने भेदभाव नहीं किया। मेरे रघुनाथ जी जिनकी कथा मैं गा रहा हूं, मेरे रघुनाथ जी एक भीलनी के घर में जाकर उसका जूठा बेर खा लेते हैं। हम कहते हैं कि मेरे घर में दिखाई मत पड़ना, दूर रहो। हम किसकी उपासना कर रहे हो? सहज होइए। क्यों? सहज हो जाना ही जीवन की सबसे दुर्लभ भक्ति है। सहज हो जाना और सरल हो जाना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर सन दीना। कामना के साथ भी जी आइए। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, जो मनुष्य सकाम भाव से भी कथा को सुन ले अथवा गा ले, यहां दर्शन करिए, श्रोता के लिए भी कहा गया और कथावाचक के लिए भी कहा गया। हम कथा सुना रहे हैं तो निष्काम भाव होकर बैठे हैं, भ्रम से दूर रहिएगा। हम भी भगवान से मना सकते, प्रभु स्वास्थ्य अनुकूल रखिएगा, प्रभु गले पे कृपा रखिएगा, हे प्रभु परिवार को सकुशल रखिएगा। ये क्या है? सकाम भाव से। जो कथावाचक कथा सुना रहे हैं, यदि वो भी सकाम भाव से सुना रहे हैं, अथवा जो श्रोता कथा श्रवण करने आए हैं वो भी सकाम भाव से आए हैं, परिणाम कथा सुनने के बाद सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। वो जीवन में नाना प्रकार से, विभिन्न माध्यमों से निरंतर जीवन में सुख और संपत्ति को प्राप्त करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहां समझिए सुख संपत्ति क्या है। सुख क्या है? हम जैसा सोचे वैसा हो गया, ये सुख नहीं है। मानव जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और भगवान की कथा में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हो जाए, ये सबसे बड़ा सुख है। आपको सुंदरकांड में ले चलूं, श्री हनुमान जी महाराज का क्षेत्र है ये बुंदेलखंड। सुंदरकांड में एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंका के मेन गेट पर बैठी है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने गए, लंकिनी ने श्री हनुमान जी महाराज को रोका। हनुमान जी ने खूब बढ़िया राम जी का प्रसादी दिया, उसको एक मुक्का मारा मुष्टिका, उसकी बुद्धि शुद्ध भई। वो राक्षसी कहती है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले, जो सुख लव
लंकिनी कहती है, हे हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष का जो सुख है, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए। तराजू समझ रहे हैं ना, जिसमें समान वजन करते हैं। एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष का सुख रखिए और दूसरे पलड़े पर लव मात्र जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए उसका सुख रखिए। स्वर्ग और मोक्ष का सुख मिलकर लव मात्र समय के सत्संग के सुख की बराबरी करने वाले नहीं है।